भारतीय वैज्ञानिकों ने दोपहर 2:30 बजे श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर टिकी हुई थी। चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से पर उतर सकता है जहां अभी तक किसी भी देश का कोई भी अभियान नहीं पहुंचा है। चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। लैंडर को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारने के लिए इसमें कई तरह के सेफ्टी डिवाइसेस को लगाया गया है। चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये भारत की एक और बड़ी कामयाबी होगी। इस बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर चंद्रयान 3 क्या है, चंद्रमा की सतह पर उतरना क्यों मुश्किल होता है और क्या क्या परेशानियों का सामना कर सकता है चंद्रयान 3। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 है क्या। इसरो के अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और टेस्ट करेगा। इसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर होगा। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। मिशन की सफलता के लिए नए इक्विपमेंट बनाए गए हैं, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था उन पर फोकस किया गया है और सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर ये मिशन किट उतरेगा। आपको बता दें ये मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश बना देगा। लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक हर पड़ाव में चंद्रयान के सामने मुश्किलें होंगी। लॉन्चिंग का एक सबसे मुश्किल पड़ाव इसरो ने तय कर लिया है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। अब ये पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। अब देखिए चंद्रयान 3 में दो हिस्से हैं, पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल और दूसरा लैंडर मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम है। ये लैंडर और रोवर को इंजेक्शन ऑर्बिट से 100 × 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक ले जाएगा। इसका मेन काम लैंडर मॉड्यूल को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन ऑर्बिट से लैंडर सेपरेशन तक ले जाना होता है। अब दूसरे हिस्से की बात करते हैं। ये लैंडर मॉड्यूल होता है, मतलब चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद इसकी सतह पर उतरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दोनों ही प्रक्रिया काफी कठिन होती है और इसमें कई तरह की चुनौतियां होती हैं। चलिए अब उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के ऑर्बिट में सफर को ही समय पर पूरा करना। धरती से सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद अब चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। अब 22 दिन तक ये पृथ्वी के ऑर्बिट में परिक्रमा करेगा और मैन्यूवर्स के जरिए 6 ऑर्बिट तक का दायरा भी बढ़ाता रहेगा। मतलब चंद्रयान 3 की रफ्तार बढ़ाकर उसे पृथ्वी के ऑर्बिट से दूर किया जाएगा। इसके बाद पृथ्वी के ऑर्बिट से इसे चांद के ऑर्बिट के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। ये भी एक मुश्किल प्रोसेस होता है। चंद्रयान की पृथ्वी से निर्धारित दूरी और स्पीड बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इसमें छोटी सी भी गलती मिशन को खराब कर सकती है। दूसरे पर आए तो वो है स्पीड को समय के साथ कायम रखना। चांद पर पहुंचने के लिए रॉकेट को फुल स्पीड में आगे बढ़ना होता है, लेकिन जब करीब पहुंच जाते हैं तब स्पीड को कंट्रोल कैसे किया जाए ये एक बड़ी चुनौती बन जाता है। जब कोई रॉकेट धरती पर वापस आता है तब वहाँ का एटमॉस्फेयर डेंस या यूं कहें कि घना होता है। ऐसे में इतना फ्रिक्शन मिल जाता है कि रॉकेट की रफ्तार लेकिन इसके उलट एटमॉस्फेयर चांद पर रहता है। ऐसे में रफ्तार कैसे कम की जाए ये भी बड़ी चुनौती होती है। चांद पर काफी थिन एटमॉस्फेयर रहता है। ऐसे में वहाँ पर कम रफ्तार से प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से की जा सकती है। तीसरी परेशानी पर आए तो वो है सही रूट पर जाना। स्पेस रॉकेट में कोई GPS नहीं होता है। ऐसे में वैज्ञानिक कंप्यूटर के जरिए ही सारी कैलकुलेशन करते हैं। चांद पर लैंडिंग के टाइम पर भी यही बारीक कैलकुलेशन मायने रखती है। अगर गलत हो जाए तो मिशन फेल हो जाता है, सही होने पर ही नया कीर्तिमान बन सकता है। चौथी, चांद के ऑर्बिट में परिक्रमा भी। चांद के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद 13 दिन तक ये परिक्रमा करेगा। इसके बाद चांद से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा। ये प्रक्रिया भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान स्पेस सेंटर में बैठे वैज्ञानिक कुछ नहीं कर सकते। ये सब कुछ पहले से निर्धारित डेटा के आधार पर खुद से होता है। हर सेकंड चुनौती से भरा होता है। पांचवी, लैंडिंग है सबसे बड़ी चुनौती। चांद की सतह पर लैंडर को सफल तरीके से उतारना सबसे बड़ी चुनौती होती है। चंद्रयान 2 में यही नहीं हो पाया था। सुरक्षित लैंडिंग के साथ साथ लैंडर में मौजूद दोनों रोवर के अलग अलग होने की प्रक्रिया भी चुनौती होती है। रोवर अलग होने पर ही चांद से इनपुट मिल सकेगा। मतलब लैंडिंग के बाद रोवर के सही से काम करने की भी चुनौती होगी। रोवर अनजान जगह पर लैंड होगा। लैंडिंग का स्थान और वहाँ की स्थिति भी इसके लिए काफी मायने रखी जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना भी ना भूलें।